हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज की क्लास में हम लोग अपना पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 90 से ऊपर तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, लेकिन अगर 90 से कम है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये पेपर का फॉर्म भरना तो आसान है लेकिन निकालना इतना आसान नहीं। तो उसके लिए आपको चाहिए ईमानदारी से मेहनत करना। मुझे कमेंट बॉक्स में कितने नंबर आपके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। पहला भाग होगा आपका मानसिक योग्यता का। इसके अंदर टोटल आपको 10 पार्ट मिलेंगे और हर एक में 4 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप जो है ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसमें पूछा क्या गया है। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 4 में आपको 4 चित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चारों में 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन एक चित्र इनमें से अलग है। उस अलग वाले चित्र को आपको पहचान के बताना कौन सा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ बच्चों, ये आपको 4 चित्र है, कौन सा अलग होगा? ए, एफ, एम और जेड। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक चित्र में एक लाइन छोटी बनी हुई है, एक या दो लाइनें छोटी बनी हुई है। लेकिन आप जब तीसरे चित्र में जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी पूरी लाइनें नजर आएंगी, कोई भी लाइन यहाँ पे आधी बनी हुई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ये इसको अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर है, कौन सा चित्र इसमें से अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ध्यान से देखा, ये बॉल है और बॉल के अंदर जो है आपकी जो आकृति है वो सब जो है यहाँ पे आयत दी हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ये चित्र इसको अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं, तो चारों में अगर आप देखो तो 3 तो लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन जो तीसरी वाली आकृति है इसके अंदर की तरफ की है, ऊपर वाली आकृति इसकी गायब है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ बच्चों कौन सी आकृति होगी। ये आपके 4 चित्र दिए गए हैं, चारों में से एक से ये 3 एक जैसे हैं, लेकिन एक कोई अलग है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये भी एक जैसा ही लग रहा है, ये भी, लेकिन इसमें दोनों तरफ की एक तरफ से एरो गायब हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। भाग नंबर दो में यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के कुछ चित्र दिए हुए हैं, जिसमें एक चित्र आपका जो है प्रश्न चित्र है, क्वेश्चन है, और बाकी के चित्र आपके उत्तर चित्र है। इसमें से आपको पहचान के बताना है कि बिल्कुल इसके जैसा चित्र इन चारों में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, बताओ कौन सा होगा आंसर, मुझे बताते चलो अगर आपको आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 5 का दूसरा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि बिल्कुल इसके समान चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहचान के बताना है कौन सा बिल्कुल इसके समान चित्र बना हुआ है। देखो यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस प्लस। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इसकी समान आकृति बतानी है। तो इसके समान आकृति अगर हम यहाँ से देखें 7 में, तो ये यहाँ पे डॉट, यहाँ पर भी डॉट है, ये भी सेम। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में बतानी है भाई कौन सी बिल्कुल इसके समान आकृति है। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 8 में देखो यहाँ पे 2 एरो है और इसी एक तरफ जो है वी का साइन है बना हुआ, लेकिन यहाँ पे दोनों है तो ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये बिल्कुल सेम टू सेम आकृति है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 3, ये आपका भाग नंबर 3 है। भाग नंबर 3 में आपको एक आकृति दी गई है, इधर प्रश्न आकृति है और इधर आपको 4 उत्तर आकृति दी है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी हम आकृति सेलेक्ट करें जो इस दिए गए चित्र को पूरा कंप्लीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 9 में, तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी आकृति आने वाली है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो यानी कि ये आपका नीचे की तरफ बेंड होके जाना चाहिए, ऊपर की साइड में ऐसे यहाँ पर एक जीरो बननी चाहिए और ये इसके टच होना चाहिए। तो इसमें इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कौन सी आकृति इसको पूरा कंप्लीट करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपका ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका यहाँ से पूरा होना चाहिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपकी एक लाइन ये पूरी आनी चाहिए यहाँ से, और ये लाइन इसको ऐसे मिलानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे कौन सी आकृति आने वाली है जो इस दिए गए चित्र को पूरा करेगी। तो 11th में आपका ये पैटर्न को हमें पूरा करना है। ये पैटर्न आपका इस तरीके से पूरा होगा और सेम टू सेम पैटर्न हमारा यहाँ से बनेगा इसका इस तरीके से ये, और फिर इसी का भी ऐसे ही बनेगा पैटर्न ये, और यहाँ से हमें नीचे की तरफ ऐसे मिला देना है दोनों को। और देखो ऊपर की तरफ जो है डॉट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो डॉट जहाँ पर ऊपर है उसी के सामने डॉट हमें नीचे लगाना है। तो पहला डॉट हमारा ये हो गया और दूसरा डॉट हमारा ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पे थोड़ा सा एरो का ध्यान रखना होगा कि एरो हमारे किस तरफ जा रहे हैं। एरो आमने सामने है, यानी कि इधर की तरफ से ऐसे जीरो बनेगा और ये जो एरो है उसके सामने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाग नंबर आपका नेक्स्ट। इस भाग में आपको
3 चित्र दिए गए हैं और 1 पर्सन मार्क दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले चित्र का संबंध जो दूसरे का है वही दूसरे का तीसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से, उसी संबंध के अनुसार आपको यहाँ से ढूंढकर बताना है कि कौन सी आकृति इसमें फिट बैठने वाली है। तो देखो पहले चित्र इससे था, तो जब इसने इसको उल्टा किया तो यहाँ पर 1 लाइन थी, फिर यहाँ पर 2 लाइन बनी, फिर इसने फिर से इसको उल्टा किया तो 3 लाइन बनी। अब ये जब इसको फिर से उल्टा करेगा तो फिर से उल्टा करने पर ये जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ये गोला जो है वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। और यहाँ पे 3 है तो इसमें 1 2 3 4 होनी चाहिए, क्योंकि हर बार में एक बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बताया गया है। 14 में आपको ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना है, और जब आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या नजर आएगा। देखो ये तिल्ली इधर है, पहली बार में यहाँ पे इधर आई, दूसरी बार में इसको ऊपर कर दिया गया। देखो जब ये ऊपर थी तो ये वाली साइड इधर आई, अब ये नीचे की तरफ है तो ये वाली साइड जो है आपकी इस तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे। और ये जो आपका डंडा यहाँ पर दिया गया है, ये बिंदी देखो यहाँ पे सीधा है, ये नीचे की तरफ है तो ये इस कॉर्नर में है, तो ये बिंदी आपकी जाएगी इस कॉर्नर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले भाग में देखिए, अगले भाग में भी आपको क्या कहा गया है यहाँ पर, नहीं इसके बाद इसका जो भाग नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 लाइन थी, एक लाइन कम हुई, एक जीरो बढ़ गई, फिर एक लाइन कम हुई, एक जीरो बढ़ गई, तो एक लाइन फिर से कम कर दो भाई और एक जीरो बढ़ा दो, 3 है तो इस बार जो है यहाँ पे 4 जीरो कर दो। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। 16 में हम ध्यान से पैटर्न को देखेंगे तो पहले आपकी सीधी लाइन थी, फिर हमने इसको जो है इस तरफ घुमा दिया क्लॉकवाइज और इसके ऊपर एक डंडा बना दिया, फिर से हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर एक डंडा बना दिया, फिर से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लाइन जब ऐसे घूमेगी इस तरफ तो नीचे वाली लाइन जो है सबसे ऊपर चली जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पर 2 लाइनें पहले से थी तो एक लाइन बढ़ जाएंगी, यानी कि 1 2 3 पैटर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले भाग में देखो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में आपको क्या बताना है। यहाँ पर आपको टोटल जो है 4 आकृति दी गई है, तो इसमें ये बताना है जो पहली आकृति का संबंध दूसरी से है वही आपका तीसरी का संबंध चौथी से होगा। तो इसी संबंध के अनुसार आपको बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इन प्रश्न चिन्ह में से छांट कर। क्वेश्चन नंबर 17 के पैटर्न में आपने यहाँ से देखा कि इसमें से यहाँ पे जो एक लाइन कम कर दी गई है और आपका ये पैटर्न हमें यहाँ पर मिल गया है 3 2 1, लेकिन इस पैटर्न के बीच में से उसने एक लाइन निकाली है। इसी प्रकार से जब हम इसको इधर से करेंगे तो यहाँ से बीच में से एक पैटर्न हम लोग इसका निकाल देंगे। ये आपका टोटल पैटर्न एक साइड का निकल जाएगा तो आपके बचेंगे टोटल 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपका एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में इसने क्या किया, इस एरो को अंदर से बाहर की तरफ निकाल दिया। तो इसी प्रकार से आपकी ये वाली जो आकृति है ये भी इसमें से बाहर की तरफ निकलेगी। इसकी डायरेक्शन यहाँ थी लेफ्ट से राइट में, तो ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे राइट से लेफ्ट में है तो ये डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ हो जाएगी। 18 का आपका 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले भाग में देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपका इससे ये संबंध है आपका कि यहाँ पर ये आकृति देखो जो इधर लेफ्ट में है वो राइट में बदल गई और राइट वाले लेफ्ट में, लेकिन ये बड़ी छोटी हो गई। इसी प्रकार से यहाँ वाली जो आकृति है आपकी ये भी आपकी यहाँ पे क्या है, डाउन में है। तो इसी पैटर्न के अनुसार ये भी जो है ऊपर वाली आकृति नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर, लेकिन इनकी साइज भी बदल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ये एरो इस तरफ जा रहा है और ये एरो भी इधर भी इस तरफ जा रहा है, यानी कि बीच वाला सेम है और जो बीच वाला है इसकी डायरेक्शन यहाँ पर बदल गई है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में भी ये आकृति हमारी इस तरफ है तो ये वाली आकृति भी इसी तरफ रहेगी सेम टू सेम, लेकिन ये नीचे वाली आकृति को ऊपर की तरफ बना देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर नीचे वाली आकृति हमने ऊपर बनाई और ये एरो जो है नीचे की तरफ ऐसे लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1 राइट आंसर। 20 का आपका 1 हो जाएगा। अगला भाग देखिए, अगले भाग में आपको दिया गया निर्देश, यहाँ पर आपको कुछ आकृति दी गई है जो ज्यामितीय आकृति है और आपको ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है, जैसे कि त्रिभुज हो गया, वर्त हो गया, वर्ग हो गया, इस तरह की आकृति। तो आपको यहाँ पर ये आकृति दी गई है और इस आकृति को हमें पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि ये आकृति आपकी ऐसी है तो ये आकृति आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, तब जाके पूरा का पूरा आयत आपका तैयार होगा। तो इस आकृति में बताना कौन सी आकृति रखें जो इसमें अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए। तो 21 का आपका 4 राइट आंसर, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे तो ये इसके साथ पूरी कंप्लीटली फिट हो जाएगी और 21 का 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में देखिए, 22 में आपकी ये आकृति हमें पूरा करना है इस तरीके से, इसको एक पूरा का पूरा वर्ग बनाना है और पूरा वर्ग बनाने के इन चारों आकृति में से कौन से हमें चूज करनी होगी। 22 में 1 आपका ये आकृति को अगर हम इसके ऊपर रख देंगे कंप्लीटली तो ये आपका एक पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 22 में भी आपको एक पूरा वर्ग बनाना है इस तरीके से, कंप्लीट वर्ग। तो ये देखो यहाँ पे ये आकृति इसके नीचे जाएगी और ये एक छोटा सा कटा हुआ कॉर्नर है, छोटा सा कटा हुआ कॉर्नर जो कि हमें यहाँ दिखा रहा है 23 का आपका 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सी आकृति इसके अंदर रखे कि कंप्लीटली ये एक पूरा पूरा वर्ग। तो हमें इतना पैटर्न के लिए फिल करने के लिए एक आकृति का पार्ट इसके अंदर रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट नंबर नेक्स्ट है आपका 25 से 28 में आपको यहाँ पे मिरर इमेज देनी है। तो आपको बताना है कि शीशे में कैसी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। 25 को हमें बताना है शीशे में ये आकृति कैसी दिखाई पड़ेगी। तो शीशे में जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो आपका राइट दिखाई देता है और राइट वाला हिस्सा आपका लेफ्ट दिखाई देता है। तो ये हमें राइट की तरफ देखना है और ये आपका हिस्सा लेफ्ट की तरफ हमें दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ये आकृति देखो शीशे से दूर की तरफ जा रही है, तो शीशे से दूर जानी चाहिए, शीशे के पास है तो ये नहीं होगा। ये वाला हिस्सा देखो लेफ्ट वाला जो है आपको राइट में दिखाई दे रहा है और राइट वाला हिस्सा आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। ये आपको मिरर इमेज बतानी है कि मिरर इमेज कौन सी होगी 26वें में। तो 26वें में आप देखो देखो जो शेप है वो तो सेम ही रहेगी ना भाई, शेप तो नहीं बदल जाएगी। यहाँ पे शेप बदली है, यहाँ पे बदली है, यहाँ पे बदली है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, शेप कभी भी नहीं बदलती। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो ये एरो शीशे की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ शीशे की तरफ आता हुआ प्रतीत होना चाहिए, जबकि ये जाता हुआ दिख रहा है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 2 में हमने देखा कि भाई इसमें ये सेम है, ये एरो इधर भी जा रहा है लेकिन ये इससे बाहर तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तीर इससे दूर है, तो इधर भी दूर ही होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड वाला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले फोर्थ में आपका यहाँ है तो इसलिए सेकंड वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है आर की राइट इमेज कौन सी है। तो आर इधर लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट वाला इधर लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगले भाग में देखिए, भाग नंबर 29 से 32 में आपको यहाँ पे कागज दिया गया है। इस कागज को फोल्ड करना है, फोल्ड करके मोड़ना है, मोड़ के फिर खोलना है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी इमेज आपकी नजर आएगी। तो बच्चे ये हमारे पास एक कागज था, इसको यहाँ से फोल्ड किया, दोनों साइड से कट किया। तो जब हम इसको बनाएंगे ना तो हमें ये इधर से भी इसी तरीके से हमें कट नजर आएगा, ये इस तरीके से कट होके आएगा। फिर जब हम इसको खोलेंगे तो यही सेम इमेज हमें नीचे बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो बच्चों, पहले ये कागज है, हमने बीच में से इसको इस तरफ मोड़ दिया, बीच में से इसको मोड़ने के बाद फिर ऊपर की तरफ फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब हमें बताना है कि हमारी इमेज कैसी हमें दिखाई देगी। तो जब मैं इस कागज को सीधा खोलूंगा तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री में मुझे ये कागज यहाँ से सेम इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। जब मैं इसको पूरा खोलूंगा तो पूरा खोलने के बाद ये कागज इतना इधर कटा हुआ नजर आएगा मुझे, और फिर इतना ही ये कागज यहाँ से पूरा बनने के बाद इतना ही ये कागज इधर की तरफ कटा हुआ नजर आएगा। तो ये मुझे कुछ इस तरह की इमेज बनेगी, जो कि मुझे मिलेगा ऑप्शन नंबर 30 का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर मुझे मिल जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में आपका यहाँ पे जो कागज है उसको मोड़ा है डायगनली साइड से, और फिर यहाँ से मोड़कर फिर से एक बार इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसमें 2 कट लगाए हैं, एक ये वाला कट और एक यहाँ पे 0। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो खोलने के बाद मुझे यही इमेज मिलेगी, ऐसे ही सेम टू सेम इधर की तरफ कट मिलेगा, और ये इमेज मुझे पूरी ऐसे मिलेगी, और ये जो सर्कल है वो यहाँ पर भी मिलेगा। जब मैं इसको सामने खोलूंगा तो सामने भी मुझे सेम टू सेम ऐसी कटी हुई इमेज दिखाई देगी इस तरीके से। और ये जो कॉर्नर वाले पार्ट है मेरे, कॉर्नर वाले भी इधर और इधर की तरफ यहाँ पे 0 मुझे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपका 32 में भी आपको एक पेपर दिया गया, इसको बीच में से मोड़ा, फिर यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करना, फिर से फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे बनाया। तो जब हम इसको फोल्ड कर सीधा खोलेंगे यहाँ पर 32 में, तो आपकी जो ये कटा हुआ पैटर्न है वो यहाँ पर नजर आएगा। फिर जब हम इसको सीधा खोल देंगे इस तरीके से पूरे पेपर को, तो ये 4 पैटर्न आपको नजर आएंगे, जो कि इधर भी कटा हुआ होगा और इधर भी कटा हुआ होगा। और ये पैटर्न जब हम इसको पूरा खोलेंगे इन्हीं पैटर्न को, तो हमें एक एक जो है इसके ऊपर मिल जाएगी और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग है क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक। आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये कुछ आकृति यहाँ पे आपको दी गई है, आपको बताना है इन आकृति से मिलकर इनमें से कौन सा चित्र कंप्लीट हुआ है। इन आकृति से मिलकर कौन सा चित्र आपका कंप्लीट हुआ है। तो देखो ये आपके एक वर्त के 4 छोटे छोटे भाग दिए हैं, चारों भागों को मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बनेगा।
इसमें बताना है भाई कौन से मिलके बने कितने, 1 2 3 4 लाइनें हैं और 4 लाइनें जो है छोटे से बड़े पैटर्न की तरफ बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका चारों लाइनों को अगर हम आपस में मिला देंगे तो एक इस तरह का पैटर्न ये फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 35 में आपको यहाँ पर 1 2 3 4 दो सर्कल दिए हैं राइट एंगल और दो आपको रेक्टेंगल दिए हैं, इनसे मिलकर आपको बतानी है कौन सी इमेज आपकी बनेगी। तो यहाँ पर आपके राइट एंगल होंगे 1 2 3 इमेज है तो ये नहीं होगा, दो राइट एंगल हो गए और दो ये, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में इनको जोड़कर बतानी है कितनी बनेगी, 1 2 3 4 स्लाइस है, 1 2 3 और 4 स्लाइस यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर हमारा 10 है। भाग नंबर 10 में 37 से 40 में आपको ढूंढना है एक छिपी हुई आकृति। ये आकृति यहाँ पर छिपी हुई है इसमें, और इस आकृति को हमें ढूंढ के बताना है कि आकृति इनमें से आखिर किसके अंदर छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 में ये जो आपको हाफ तीर दिखाई दे रही है यही आकृति आपको ढूंढनी है इसमें। तो 37 में ये आकृति देखो कौन से चित्र के अंदर आपको नजर आएगी। 37 में आप अगर ध्यान से देखो तो ये आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको ये आकृति ढूंढनी है। आधा सर्कल और वी का शेप, आधा ये क्वार्टर सर्कल हो गया और वी का शेप। आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में ये आकृति आपकी कहाँ पर है, ये आर जैसा बना हुआ है और पी जैसा ऑप्शन, तो आई थिंक आर और पी जैसा ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं ये वाली आकृति आपको कौन से उसमें छिपी हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 40 ये बनाना है हमें इस तरह का पैटर्न एक, ये पैटर्न इसके अंदर किस में छिपा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो ये पैटर्न हमें ऐसे ऐसे बाहर फिर अंदर। आई थिंक ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग, तो आपको बहुत ही मन लगा कर मेहनत के साथ इसको करना होगा। और इससे जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको पार्ट नंबर 2 कराऊंगा जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स के पास्ट होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स भी आपका यहाँ पे 25 नंबर का आएगा, क्योंकि रीजनिंग में तो ज़्यादातर बच्चों के सही नंबर आ जाते हैं पर मैथमेटिक्स में अटक जाते हैं, तो अगला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और मुझे पहले ये बताओ आपके यहाँ पर 50 में से कितने नंबर आए हैं, क्योंकि भाई 50 में से आपके यहाँ पर 48 49 नंबर आने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग तो अधिकतर बच्चों का सही ही जाता है। तो अगली क्लास जल्दी आपको मिलने वाली है, तो आप इसको देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कितने इसमें समझ में आए कितने नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत।